हेलो स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। मैं अमरजीत प्रजापति, करियर काउंसलर, रिसर्च स्टूडेंट एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। हम आप सबके लिए लेकर आए हैं हाउ टू टॉप द क्लास सीरीज। ये उसका पहला टॉपिक है, गोल सेटिंग्स फॉर स्टूडेंट्स। इन 1979 वन रिसर्च हैज बीन कंडक्टेड बाय वर्ल्ड्स नंबर 1 यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के द्वारा कि कितने स्टूडेंट्स अपने लक्ष्य के लिए गोल सेटिंग्स करते हैं या उन्हें पेपर या डायरी में लिख कर रखते हैं। रिपोर्ट से पता चला कि 84% स्टूडेंट्स के पास कोई गोल ही नहीं था। 13% स्टूडेंट्स के पास गोल था बट उन्होंने किसी को लिखा नहीं था। ओनली 3% स्टूडेंट्स के पास क्लियर गोल था और उन्होंने पेपर पर लिखकर पूरी प्लानिंग के साथ गोल पर काम भी कर रहे थे। कई साल बाद उन्हीं स्टूडेंट्स पर दोबारा रिसर्च किया गया, ये जानने के लिए कि वे अपने लाइफ में कितने सक्सेसफुल हैं। तो पाया गया कि 13% ग्रुप वाले स्टूडेंट्स 84% वाले ग्रुप वाले स्टूडेंट से 2 गुना ज्यादा इनकम कर रहे थे और डबल सक्सेसफुल थे। वहीं ओनली 3% ग्रुप वाले स्टूडेंट्स बाकी दोनों ग्रुप से 10 गुना ज्यादा इनकम कर रहे थे और 10 गुना ज्यादा सक्सेसफुल थे। ऐसा ही एक रिसर्च वर्ल्ड के 8वें टॉप यूनिवर्सिटी येल यूनिवर्सिटी ने किया। उन्होंने टॉप मेट्रोपॉलिटन एंड कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में रहने वाले डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों पर सेम रिसर्च किया तो पाया कि only 2% of people have their clear goal and they have vaporized their dream। ये वही 2% people थे जो उन मेट्रोपॉलिटन एंड कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में सक्सेसफुल लोग थे। इससे साबित होता है कि people with clear goal setting have more chances to be successful in their lives। अब जानते हैं गोल सेटिंग्स के रूल। चाहे आपका गोल कुछ भी हो, क्लास टॉप करना, किसी सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना, फेल मार्क्स से पास मार्क्स तक लेकर जाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना, अपने टीचर को या क्लास के किसी लड़के या लड़की को इम्प्रेस करना हो या किसी वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना हो, सभी गोल के लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन है, ये एक्रोनिम यानी कोड वर्ड स्मार्टर। जी हाँ, ड्रीम शुड बी स्मार्टर। ये ट्रिक मैंने 2008 में सेल्समैन की एक ट्रेनिंग के दौरान सीखा था। इस ट्रिक से मैंने लगभग अब तक 15 से 20 गोल अचीव किए हैं। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर एक्शनेबल, R फॉर रिलेटेबल, T फॉर टाइम बाउंडेड, E फॉर इवेल्युएटिव एंड R फॉर रिवार्डिंग। चलिए हम लोग एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। S फॉर स्पेसिफिक, गोल का वास्तविकता से लेना देना होना चाहिए। रमेश जो कि हर एग्जाम में 35 से 40% मार्क्स लेकर आता है, उसने 80% का लक्ष्य नेक्स्ट एग्जाम में रखा है, बिल्कुल अनप्रैक्टिकल। उसका लक्ष्य पहले 60%, फिर 70, फिर 80% होना चाहिए। M फॉर मेजरेबल, गोल ऐसा हो जिसे आप डिफाइन कर सके, मापा जा सके। जैसे 1 महीने के बाद के एग्जाम की तैयारी का पूरा प्लान पहले से तैयार कर लें कि हर दिन कितना पढ़ना हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सैंपल टेस्ट सॉल्व करना है, कौन सी किताब, नोट्स या गाइड से पढ़ना है। A फॉर एक्शनेबल, गोल ऐसा बनाए कि वो एक्शन करने लायक हो। मैं तुम्हारे लिए चांद ले आऊंगा या तारे तोड़ लाऊंगा टाइप नहीं। 1 महीने के लक्ष्य को सप्ताह में फिर दिन में बांट दें। ऐसा ना हो कि पहले ही दिन का सिलेबस पढ़ नहीं पा रहे हो, फिर अगले दिन प्रेशर बन जाए कि उस दिन का सिलेबस और पहले दिन का बचा हुआ कंटेंट को फिर कैसे पढ़ें और फ्रस्ट्रेट होकर लास्ट में फिर गोल सेटिंग जाए भाड़ में और पढ़ाई उसी दिन से बंद। R रिलेटेबल, गोल अपने आप को केंद्र में रखकर करंट सिचुएशन और फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से करें। अगर हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर रेलवे की 50,000 वैकेंसीज आने वाली है तो हमें उसके हिसाब से पहले से ही प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। समय, एफर्ट और क्षमता के हिसाब से गोल सेट करें और उसे रिलेट करें कि क्या आपके लिए वो पॉसिबल है करना या फिर नहीं। T फॉर टाइम बाउंडेड, गोल सेट करने के समय का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। जैसे लॉन्ग टर्म गोल अगर आपको 5 ईयर का पूरा करना हो तो 5 साल के गोल को हर साल में बांट दें। 5 साल में कि मुझे हर साल कितने कितने चीजें करनी है। फिर 1 साल के गोल को क्लियर कर लें, फिर उसे 12 महीने में बांट दें और 12 महीने में बांटने के बाद फिर 1 महीने के गोल को आप अपने मर्जी के अनुसार, आप सप्ते में 7 दिन या सप्ते में 3 दिन या 2 दिन आप अपने हिसाब से उसे तय कर सकते हैं। फिर हर दिन के गोल को आप अपने टाइम बाउंड के हिसाब से आप दिन में या रात में जैसे भी चाहे आप एक्शन करने के लिए उसे प्लान करके उसे पढ़ सकते हैं। तो आपका गोल 5 साल का जो गोल है वो ऑब्वियसली पूरा हो जाएगा। E फॉर इवेल्युएटिव, गोल को समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि कितना गोल पूरा हुआ है, कितना बाकी है और कितनी ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है या कम मेहनत से भी चल जाएगा। सिलेबस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये चीजें आप इवेल्युएट करते रहने चाहिए। R रिवार्डिंग, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर गोल को पूरा करने के बाद अपने आप को आप रिवार्ड दें। इससे आपको बार बार अपने गोल्स को बनाने और उसको पूरा करने की एक खुशी मिलेगी और ये आपके आदत में बस जाएगा। आप रिवार्ड के रूप में जैसे आप दे सकते हैं, एक दिन जम के PUBG खेल सकते हैं, अपनी पसंद की मूवी देख सकते हैं। रिलेटिव के यहाँ समय बिताने
के लिए जा सकते हैं, या फिर पार्टी कर सकते हैं, या अपनी पसंद की कोई चीज कर सकते हैं। आपके गोल दो तरह के हो सकते हैं, पहला लॉन्ग टर्म गोल और दूसरा शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल 5 साल या 1 साल के गोल, शॉर्ट टर्म गोल 6 मंथ या 1 मंथ के गोल। ऐसे गोल तो 20-25 साल 50 साल के भी हो सकते हैं, बट एज ए स्टूडेंट आप मैक्सिमम 5 इयर्स तक का प्लान करें और आपके पास कम से कम 1 महीने का प्लान तो होना ही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे 10th पास स्टूडेंट के लिए लॉन्ग टर्म 5 ईयर गोल हो सकते हैं, जैसे 12 और ग्रेजुएशन में अपनी प्रिपरेशन के थ्रू IAS क्रैक करना आफ्टर 5 इयर्स। कंप्यूटर साइंस से बीटेक के बाद किसी मल्टीनेशनल कंपनी में 6 फिगर सैलरी का गोल, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग या किसी सरकारी दफ्तर में गवर्नमेंट जॉब का गोल। ये भी हो सकता है +2 या ग्रेजुएट स्टूडेंट का 1 ईयर गोल हो सकता है, जैसे IIT या नीट क्रैक करना, कॉम्पिटिटिव कोचिंग करके गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब लेना, किसी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स को खत्म करना, या फिर पॉकेट मनी बचाकर अपने लिए स्मार्टफोन खरीदना। वहीं किसी स्टूडेंट का 6 मंथ गोल हो सकता है अपने क्लास में 3rd पोजीशन से 1st डिवीजन लाना, किसी सब्जेक्ट को 50 मार्क्स से 80 या 90 मार्क्स तक लेकर जाना, योगा या मेडिटेशन की आदत डेवलप करना, पापा के साथ जॉगिंग करके 5 से 10 केजी तक वेट कम करना, अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करना। वहीं 1 मंथ का गोल हो सकता है नेक्स्ट मंथ होने वाले यूनिट टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन करना, इस 1 महीने में 100% क्लास अटेंडेंस देना, कोई साइंस प्रोजेक्ट या असाइनमेंट कंप्लीट करना, डिस्ट्रैक्शन जैसे कि PUBG या सोशल मीडिया में कम समय बिताने की प्रैक्टिस करना। अब गोल सेटिंग्स को 100% सक्सेसफुल बनाने के लिए आगे दिए गए 2 तरह के टेबल को यूज कर सकते हैं। यह मैंने 6 सीक्रेट्स बुक से सीखा था, जिसके राइटर हैं चंदन देशमुख। बुक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके लिए हमें सबसे पहले प्रायोरिटी इंडेक्स को समझना होगा। प्रायोरिटी का मतलब होता है जो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसे पहले करना, और जो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसे बाद में करना। इसके लिए हम लोग 3 लेटर्स लेंगे, A, B एंड C। A मीन्स इंपॉर्टेंट वर्क, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। B मतलब आपके ऐसे गोल जो आपके इंटरेस्ट की वजह से हैं, यानी वो सिर्फ इंटरेस्ट या इच्छा है। C ऐसे गोल्स जो कैन बी डन लेटर, कुछ समय के बाद भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले टेबल को लॉन्ग टर्म गोल या शॉर्ट टर्म गोल बेस्ड टेबल कहते हैं। इसमें आप पहले लॉन्ग टर्म गोल 5 इयर्स, फिर 1 ईयर और 6 मंथ एंड 1 मंथ सारे गोल्स को प्रायोरिटी इंडेक्स के हिसाब से अलग अलग बॉक्स में आप लिखेंगे, जैसा आप देख रहे हैं। दूसरा टेबल प्रायोरिटी बेस्ड टेबल में आप सारे गोल्स को लिखने के बाद आप प्रायोरिटी बेस्ड इसको फिर से सेग्रीगेट कर कर लिखेंगे, जैसे प्रायोरिटी A गोल एक कॉलम में लिखेंगे, प्रायोरिटी B गोल फिर एक दूसरे बॉक्स में लिखेंगे, फिर प्रायोरिटी C गोल तीसरे बॉक्स में लिखेंगे। इससे और इसके बगल में आप टाइम भी लिख देंगे, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ ये प्रायोरिटी गोल मुझे 1 महीने में करना है, या 1 साल का है, या 5 साल का है। तो आपको क्लियर होगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट काम अगर 1 महीने का है तो मुझे ये पहले खत्म करना है। अब सेट किए गए गोल को एग्जीक्यूट या एक्शन में कैसे लाएं? सबसे पहले आप एक डायरी या अच्छी सी व्हाइट शीट कॉपी ले लें, उस पर अपने सारे शॉर्ट टर्म 6 मंथ और 1 मंथ गोल को लिख लें। क्लास में अगर हर घंटी में पॉसिबल ना हो तो हर 2-3 घंटे में जब भी आपको मौका मिले लिखने का, वो उसे लिखें। इससे आपको बहुत से फायदे होंगे। सबसे पहले आप अपना गोल कभी नहीं भूलेंगे। हर क्लास आपको अपने गोल से कनेक्टेड दिखने लगेगा। आप क्लास में अटेंटिव हो जाएंगे। आपकी हर एक सब्जेक्ट में समझ पहले से बेहतर हो जाएगी। आपका गोल समय से पहले ही पूरा हो जाएगा। क्लास अटेंडेंस में भी अपने आप सुधार हो जाएगा। कुछ दिन के बाद ऐसा होगा आपका माइंडसेट ही गोल के हिसाब से सेट हो जाएगा और सक्सेस आपकी आदत में आ जाएगी। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं हैं, स्कूल आपने कंप्लीट कर लिया है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पर आपको क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में मोबाइल रख सकते हैं, तो अच्छा होगा कि आप अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा कर रखें और हर एक रिमाइंडर में एक मैसेज लिख लें जो आपका गोल है, शॉर्ट टर्म गोल्स को उसमें लिख लें। जब भी आप अलार्म सुनकर मोबाइल देखेंगे तो उसमें आपकी ड्रीम गोल दिखाई देगी जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। ऐसा अलार्म आप अपने मोबाइल में दिन भर में 6 से 7 बार लगा सकते हैं, 2 से 3 घंटे के अंतराल में। ये बिल्कुल प्रूवन मेथड है। रिसर्च कहते हैं कि जो अपने गोल्स को दिन में 5 से 6 बार लिखते हैं वो अपने ज्यादातर समय को गोल पूरा करने में लगाते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते। इसकी वजह से समय से पहले ही उनका गोल कंप्लीट हो जाता है और लाइफ में जो उन्हें अचीव करना होता है वो कर चुके होते हैं। इन कंपैरिजन विद ऐसे लोग जो अपने गोल्स को तो बना लेते हैं बट वो लिखते नहीं है या उसको रिमाइंड नहीं कराते अपने माइंड में, तो उनका समय व्यर्थ दिन भर का काफी चला जाता है और उनका सपना समय से पहले पूरा नहीं होता। तो इसके लिए जरूरी है कि आप 5 से 6 बार मोबाइल में रिमाइंडर लगाएं, या तो फिर अपने स्कूल के पीरियड्स में आप हर बार अपने एम को देखें। अगर लिख ना सकते हो तो उसको बार बार पढ़ें, लिख कर रखें। इससे आप हमेशा अपने ड्रीम को याद रख पाएंगे और आपका ड्रीम आपके लिए काम करेगा। दुनिया में चीजें 2 बार होती हैं, पहली बार दिमाग में, दूसरी बार रियलिटी में। दुनिया की हर एक इमारत, सड़कें, ब्रिज, टावर पहले पेपर में बनाया गया था, फिर उन्हें रियल में बनाया गया था। फिर चाहे ताजमहल हो या फिर वो आपका घर ही क्यों ना हो। तो यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। होपफुली ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, और ऐसे कोई भी सब्जेक्ट में आप अगर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि उसमें वीडियो बनाकर आपके लिए प्रस्तुत करें। थैंक यू। जय हिंद।